अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने ना ईद का ड्रेस लिया था मेरा, तो मैं उस वक्त तो बता नहीं सकी थी क्योंकि उस वक्त है ना टाइम नहीं था मेरे पास। और फिर आज ये मैंने सोचा कि हम लोग शादी में जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे यही पहनना है। तो फिर मैंने ये निकाला। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है ये। इसका दुपट्टा है साथ में, दुपट्टे के साथ ये ना ये अफ़गानी शलवार है। इस पे भी बहुत प्यारा, मतलब इसकी बॉटम में वर्क। इसका जो फैब्रिक है बहुत प्यारा है, मतलब फैब्रिक एक नंबर लगा मुझे इसका। और ये ड्रेस भी मुझे इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं इस बार है ना ब्लैक कलर का ही ड्रेस लूँगी। मेरा मन था कि मैं ब्लैक में ही लूँ और मुझे माशाल्लाह मेरी चॉइस के हिसाब से ब्लैक कलर में मिल भी गया। तो फिर ये मैं जो शाम की तैयारी कर रही थी शादी में जाने के लिए, तो मैंने सोचा आज ये पहन लूँ और निकाल भी लूँ और इसका जो भी है मैं आपको बता भी दूँ, क्योंकि मैंने अभी इसका व्लॉग बनाया भी नहीं था ईद के पर्पज़ से, इसलिए। और ये पूरा ना फ्रॉक पैटर्न में है, मतलब ऊपर भी इस पे है ना कट दाने का वर्क है और ये पूरा फ्रॉक पैटर्न में बना हुआ है। और इसमें तो ये थोड़ा सा होता है है ना ईद के टाइम पे कि समझ में नहीं आता है कि कपड़े क्या ले क्या ना ले, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होकर आता है। कभी जो कुछ चेंजेस रहता है तो कुछ जम जाता है और कुछ ना भी जम पाता है। लेकिन ठीक है, मुझे इस बार अच्छा मिल गया था तो मैंने फिर ले लिया। और इसकी जो स्लीव्स है उसमें भी बहुत अच्छा काम है, मतलब मुझे ज़्यादा हेवी भी नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल में ही ड्रेस चाहिए था, वो मेरे चॉइस के हिसाब से मिल गया। फिर हम लोग है ना रेडी होके निकल गए थे। और मैं जब रेडी हो रही थी ना वो वाला व्लॉग मैं बना नहीं पाई, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा हम लेट हो रहे थे और जल्दबाजी इतनी हो रही थी कि मैं व्लॉग बना ही नहीं सकी थी। और फिर हम लोग जब निकले तो फिर मेरे हस्बैंड को पेट्रोल भी डलवाना था गाड़ी में, तो उन्होंने बोला कि नहीं सोया, अपन पहले पेट्रोल भी भरवा लेते हैं वरना फिर आगे कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वहाँ से उन्होंने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल गए। हमें ना थोड़ा दूर जाना था, वो क्या हम थोड़ा लेट हो गए, पता नहीं कैसे लेट हो गए। और ये जो अब निकले हैं ये मेरे बेटे और ये उनके चाचू साथ में निकल गए हैं गाड़ी से। हम लोग क्या पूरी फैमिली थी लेकिन सब आगे पीछे चल रहे थे, सब अपने अपने गाड़ी से सब आगे पीछे हो रहे थे। और फिर सब साथ में ही जाते हैं जहाँ भी हम लोग जाते हैं, शादी वगैरह घूमना फिरना जो भी हमारा रहता है ना, हम लोग सब साथ में ही जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है साथ में जाना, जॉइंट फैमिली रहती है। और फिर यही होता है साथ में रहना, तो कि हर काम साथ में करना चाहिए। और फिर हम ये शादी वाली जगह पर पहुँच गए थे। और फिर जब वहाँ गए तो वहाँ भी फिर सबसे मिले जो भी थे, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं तो सबसे मिलना जुलना हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा वहाँ पर बैठे और फिर खाना की जगह चले गए जहाँ पर खाना लग रहा था ना, फिर हम उस जगह पे चले गए। फिर वहाँ पर भी डेकोरेशन बड़ा अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ के डेकोरेशन की भी एक वीडियो बना ली जाए। डेकोरेशन तो बहुत अच्छा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही थी। और फिर हम लोग है ना फिर हमारे लिए खाना आ गया, तो माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा था और खाने में ना वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो खाना भी बड़ा अच्छे से खाया और खाने में भी टेस्टी था। और है ना फिर मैंने जब हम बाहर निकले खाना खा के हम जब फ्री हुए तो फिर मैंने सोचा एक बाहर की है ना वीडियो बना ली जाए, क्योंकि हम आए कहाँ ये भी तो आपको पता चले। तो फिर हम गोकुल गार्डन गए थे। फिर नेक्स्ट डे है ना मैं मेरी आंटी के घर गई थी। मेरी आंटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत काफ़ी टाइम से है ना मेरे को उनकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा लो बहुत टाइम से मिलना नहीं हुआ है तो मैं उनके घर मिलने चली गई। फिर वहाँ से निकल कर मैं अपनी बाजी के घर भी गई। तो फिर बाजी बोल रही थी कि खाने वाने का, तो मैंने बोला खाना तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती नाश्ता है बोला कि नहीं अब। फिर हम लोगों ने ना नाश्ता करा और फिर बहुत सारी बातें भी हुई। जब ऐसा होता है ना कि जब पुराने लोग, मतलब पुराने लोग तो क्या, जब मिलते हैं बहुत टाइम बाद तो बहुत सारी बातें निकल जाती है। तो फिर हम लोग है ना वहाँ से भी निकल गए घर को। फिर है ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझको है ना पानी पूरी देख के उनको पानी पूरी की याद आ गई, तो मैंने बोला चलो ये भी खा ही लेते हैं। वैसे मैं नहीं खाती हूँ बाहर का, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं सारा है ना बाहर का बहुत अवॉइड करती हूँ और वो भी करते हैं मेरे हस्बैंड भी। लेकिन उस दिन हमने ना पानी पूरी खा ली और वो वाकई में इतनी टेस्टी लग रही थी। एक तो हमने बहुत टाइम बाद खाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया इसे खाए हुए, तो इतने टाइम बाद खाई तो शायद ज़्यादा और अच्छी लग रही हो। तो फिर हमने मज़े मज़े में दोनों ने पानी पूरी अच्छे से खाई और पानी पूरी इतनी तीखी थी, मुझे अभी भी उसका टेस्ट याद बोलते बोलते याद आ गया है। फिर हम लोग है ना पानी पूरी खाने के बाद फिर वहाँ से भी निकल गए। फिर हमने सोचा कि है ना बच्चों के लिए कुछ लेके चले जाएं, क्योंकि फिर हम लोग तो यहाँ से खा चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ना बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लिया घर के लिए, तो फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेके घर गए। बच्चे बड़े खुश हो गए क्योंकि पिज़्ज़ा तो सबके फेवरेट होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी और फिर उसके बाद मुझे ना डेली ब्लैक टी में लेती हूँ मैं, कभी दूध वाली चाय बहुत कम ही से लेती हूँ, उससे ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। वैसे खाली पेट सबको उसको अवॉइड ही करना चाहिए,
दूध वाली चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो मैं ना ब्लैक टी लेकर और फिर अपने लिए ब्लैक टी लेकर और फिर रूम में चली गई। और फिर वहाँ जाकर मैंने अपनी चाय पी और उसके बाद इकरा भी है ना नाश्ता लेकर आ गई कि चलो भाभी है ना मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। वो साथ में चाय पराठा ले रही थी, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मेरा ऐसा बाय चांस कभी मन होता है तो मैं खाती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। वैसे हर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि सुबह मॉर्निंग में उनको क्या क्या नाश्ता लग रहा है, जो भी लग रहा है वो अपने हिसाब से इंसान खाता है। और ये पता पराठा इतना हमारे यहाँ सबको ज़्यादातर क्या खस्ते पराठा जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा अच्छा खस्ता तोड़ लेते हैं उसको अच्छी तरीके से और फिर वो चाय के साथ सब लेना पसंद करते हैं। कल है ना मेरे हस्बैंड ने ना मतलब बहुत टाइम से, कल तो नहीं, मैंने इसको कल ही ओपन करा। खैर बहुत टाइम से है ना मेरे हस्बैंड ने एक पार्सल मंगवा रखा था, मुझे पता भी नहीं था। तो ये कोई कोलाब का नहीं है, आप ऐसा मत सोचना, कोलैबोरेशन का नहीं है ये मैंने ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ दिया था, उन्होंने मेरे लिए पैक ऑर्डर करा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन है ना इसका मटेरियल वगैरह सब बहुत परफेक्ट था, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और ये ना मैंने एक बार आपको बताया था कि रमज़ान में हमारे मामू ससुर ने जो गिफ्ट करे हैं सूट, तो ये वही सूट है। मैं उस वक्त तो सिलेक्ट करा था तो आपको बता नहीं सकी थी, तो मेरे हाथ में आज आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो ये सूट भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये मुझे वैसा अच्छा लग रहा था, ये कलर वगैरह कलर कॉम्बिनेशन ये मुझे जम गया था। और इसके जो मतलब दुपट्टा था वो भी बहुत प्यारा था, इतना सॉफ्ट मटेरियल का था ये, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा इसको अब सिलवा लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता ही देती हूँ कि, और कोई है ना इतनी मोहब्बत से कोई गिफ्ट देता है तो फिर और अच्छा लगता है। और हमारे मामू ससुर है ना हमको हर साल मतलब सबको वो गिफ्ट देते हैं, और माशाल्लाह गिफ्ट में ये सूट ही देते हैं। और वो समझो कि ईद ही है हम लोगों के लिए, लेकिन वो बहुत, और वो सबकी पता है सबकी चॉइस के हिसाब से ही रहते हैं। वो सारे सूट लेकर आ जाते हैं इकट्ठे और फिर सब अपने अपने लिए सूट है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। और माशाल्लाह सूट सब इतने अच्छे लाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आला सूट ले, सबको एक दूसरे को सूट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर अपनी एक चॉइस तो एक ही होती है, सिलेक्ट तो एक ही करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने सूट सिलेक्ट करा और फिर इसके बाद है ना मतलब मॉर्निंग में ही अम्मी ने बोला कि ना सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने बोला कि चलो अब समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो अम्मी हमारी ना सब बाहर से सारी इकट्ठी 2-3 टाइम की सब्ज़ी लेकर आ गई थी कि अब जो तुम्हारे को लग रहा है वो तुम बना लो। पालक है पालक बना लो, बैगन है बैगन बना लो, आलू टमाटर वगैरह वो 2-3 मतलब इकट्ठी सब्ज़ी लेकर आ गई हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि सबके नखरे होते हैं घर में, हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, बच्चों को ये नहीं खाना। बैंगन हमारे घर में बहुत सारे अवॉइड करते हैं, पालक को देखो तो बहुत सारे अवॉइड करते हैं, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन पालक वगैरह ये चीज़ें खाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी होती है, एक तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है पालक मेथी वगैरह हरी सब्ज़ी। लेकिन होता है ना कि सबके घरों में नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने फिर है ना एक एक करके सारी सब्जियों को बाहर निकालती रही। और ये जो छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, ये कांटे वाले बैंगन बोलते हैं इसको, पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं। हम लोग तो इसको छोटे और कांटे वाले बैंगन ही बोलते हैं। ये बड़े बनते हैं ना, जो बड़े जायकेदार लगते हैं, ये एकदम भुनवार और बहुत अच्छे बनते हैं। ये खाने में भी इनका टेस्ट बड़ा अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये होता है हमारे घर में इसको भी बहुत से लोग खाते हैं और आधे लोग नहीं खाते, फिर उनके लिए हमको कुछ ना कुछ और बनाना ही पड़ता है। बच्चों के भी इतने नखरे रहते हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ और ही करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, ये है ना सारी सब्ज़ी निकाल कर और एक इसमें रख दिए एक बर्तन के अंदर, क्योंकि अब ये जो भी बनाना है मतलब वो निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जो भी बचा है फिर उसको फ्रीज़ में रख देंगे। क्योंकि फिर बाहर जब सब्ज़ी रहती है तो फिर ख़राब भी हो जाती है ना, क्योंकि अब तो गर्मी कितनी तेज़ हो रही है, तो इस वजह से।